औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्की सियासी दर्जा हरारत में आप साबित कुछ नहीं कर सकते तो चवल मारने से गुरेज किया जाए। इसी पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे पहले आगा अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ ताज रहनुमा गुलवर्दक साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलवर्दक साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है मीर समद ब्रोही साहब ने। से कुछ देर बाद वो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। आगा साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला बताइएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े बयानात, इतने बड़े बड़े दावे, लेकिन सही मानों में सर जो कारकर्दगी और जिसकी बुनियाद पर आप आए थे वो तमाम चीजें अब तक नील बटा नील है। वजह? शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है अपने मौक़िफ़ बयान करने का। देखिए, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पिछले 70 साल से इस मुल्क के साथ जो नारवा सलूक किया गया है, और इसमें आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान के इन दो पार्टियों का कितना रोल रहा है इस मुल्क की तबाही में। इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज इसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, आप महंगाई है जिसका हमें भी बड़ा अफसोस है, और ख़ान साहब ने भी इस पे अभी पिछले दिनों काफ़ी इस पे स्टैंड लिए हैं कि महंगाई के रोकथाम के लिए इमरजेंसी बुनियादों पे काम किया जाए, रोका जाए महंगाई को। अपने आगा साहब, हुकूमतें अफसोस नहीं करती, हुकूमतें सोग नहीं मनाती, हुकूमतें इम्प्लीमेंट करती। अफसोस, अगर हुकूमत का काम महंगाई कम करना है ही नहीं तो काम है किसका? अफसोस की बात यही है कि मुल्क इस नहज पे जो पहुंचा है, मुल्क का जो माशी सूरत हाल है इंटरनेशनल, जो आपके IMF के जो जितने आपको मुल्क के कर्जों से नीचे दबाया गया हुआ है और उसको वो किया, उसको लेवल में लाने के लिए लामाला तकलीफात भी है, आवाम को भी है, मुश्किलात भी है, और इस मुश्किलात का हमें अंदाजा है जो है वो आवाम को ही है ना सर। कोई एक वफाकी वजीर को भी कोई तकलीफ हुई हो तो आप मुझे बता दें। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क का मजमूई, अगर वफाकी वजीर हो या आम आवाम हो, सारे इस वक्त एक मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। अभी आज ही आटे के रेट जो से 550 रुपये पे जो से कल से इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा। आज 550 रुपये पे आटे का 10 किलो का जो रेट रखा है 550 रुपये का, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और रही बात कराची के सूरत-ए-हाल की बात रही है, जो कराची में यह शुक्र है कि अल्लाह करके एक बड़ा मगरमच्छ समंदर में डूब गया है। मतलब ये है कि वो साइड पे हो गया। कराची में 33-34 साल में इस शहर ने जो माशी हब है इस मुल्क का, स्पाइनल कार्ड है, इसको बड़े, मैं ये समझता हूँ कि कसदन आमदन इसको तबाही और बर्बादी की इस नहज पे खड़ा किया। आज कराची का ये इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले, कराची के आम हालात देख लें। कराची इस वक्त जो है ना बिल्कुल खस्ता हालत में है, और कराची को ऑन करने के लिए अभी एडमिनिस्ट्रेटर ने भी हाथ खड़ी की है कि आपने मुझे किस कराची, कौन सा कराची में हैंड ओवर किया है। अच्छा। हाँ, इस कराची का मतलब ये मेरे पास क्या सोल्यूशन है। तो मामलात बिगड़े हुए, और इंशाल्लाह कराची के मसाइल पे सही मानों में आगा साहब आप तबर्रा कर रहे हैं, मैं कदर करता हूँ उस तबर्रे की। लेकिन सर अगर देखा जाए 14 MNAs आपके, 22 MPs आपके, वो किस लिए आए सर? कराची में पिकनिक मनाने आए? बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से कि ये फर्स्ट टाइम वफा की तरफ से कराची के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया गया जो 15 करोड़ रुपए पर MNA। आज 40वां हो गया उसका सर जी। मतलब ये जो 15 करोड़ रुपए पर MNA के हिसाब से जो है ना कराची में ये वफा का सबसे बड़ा पैकेज है। और जो लगे हैं, जिस पे अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो जिन एरिया में लगे हैं, और अच्छा, उसकी बाकायदा इंक्वायरियां भी हुई है, उस पर इंक्वायरियां भी चल रही है, और अल्लाह के फजल से कोई ऐसी जगह पे कोई ऐसी निशानदेही नहीं आई है जिस पे आपको करप्शन मैं अपने आपको देखा अहवाल बता देता हूं सर। मैं नजीब हारून साहब के हल्के में रहता हूं, कोई पैसा नहीं लगा। आप पता नहीं आप कहाँ आपने विजिट किया है, मेरे ख्याल से नजीब हारून पूरा NA-256 मेरा रटा हुआ है सर, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, और वहाँ पे कोई काम नहीं, काम हुआ है। अब जो वहाँ के लोगों, मुकामी लोगों ने या वहाँ के जो जिम्मेदारान ने जो काम के निशानदेहियां कराई है, किसी ने सेवरेज लाइन के ज्यादा वो किया, थोड़ा पहले आ जाते ना, 55 में काम हुआ है।
बिल्कुल हुआ है, 54 में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सब जगह हुआ है, बिल्कुल सब जगह। चले ठीक है, फिर मैं अपने चश्मे का नंबर सही करा लेता हूँ, शायद मुझे वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। अली भाई 2000 रुपए जो से दिहाड़ी पे 2,000 लोगों को लाया गया, सारे को पता है, मजदूरों लेबरों को जो है ना लाए गए 2,000 रुपए जो है रेट था उस दिन, लेबर को छुट्टियां करा के 2,000 रुपए देखो असल में भाई आगा साहब मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी तर्जुमान या उनका सियासी कारकुन वो जिंदा ही इस बात पे है कि वो झूठ बोले। अच्छा, अगर आगा साहब इस बात को साबित करें, किसी एक वीडियो मुझे दिखाए, किसी एक बंदे से एक इंटरव्यू दिलाए वो जलसे में था, उसको 2,000 रुपए दिए गए, खुदा की कसम मेरे PS 104 सैयद गनी के हल्के से गए, मैं साबित करके दूंगा, समद भाई को मैं साबित करके दूंगा। 104 से गए, 104 जो लेबर 104 से 10,000 से ऊपर का रैली मैंने अपने आंखों से देखा है। और अच्छा, वो लोग तो सर आपका तो बड़ा खर्चा हो गया उसके अंदर, अगर 10,000 का रैली है सर अगर इतना पैसों से अगर पैसा देने वाला सैयद गनी होता ना जी तो उसका अपना घर चनेसर कोर्ट में नहीं होता। नहीं चनेसर कोर्ट में नहीं है, बात वो करे जो करने वाली हो। आपको वो अस्करी 2 में आप समझ भाई चनेसर गोड में वो नहीं रह रहे, वो अस्करी 2 में वहाँ शिफ्ट हो गया है। आपके वजीर बनने के बाद किराए के घर जो अस्करी में रह के बैठा हुआ है तो उस पर मसला है। अच्छा, नहीं मेरे भाई कैसे बदल जाते हैं, और मतलब ये क्या क्या सरकार लोगों को देखने पड़ते। आज मेरी बात सुनिए, आज मुझसे उस बंदे ने मांगा है, सारे लाइन पे खड़े, सारे लाइन पे खड़े, सारे लाइन के 4 बंदों के बैकडोर जो है ना ऊपर जो ये लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उस पे बैकडोर इनकी जो है ना, मतलब ये राब्ते भी चल रहे हैं और अली भाई मिनते भी चल रही है, लोगों मिनते भी चल। आज पीपल्स पार्टी का माजरत के साथ ये भाई अपने आप को नजरियाती वर्ग वो समझते हैं। आज भुट्टो की कातलों के साथ जो है ना करप्शन बचाने के लिए एक स्टेज पे पहुंचे, कहाँ गया वो नजरिया कहाँ गया कि भुट्टो के कातलों के साथ एक स्टेज पे खड़े होके कल एक दूसरे को रोडों पे घसीटने वाले बातें करने वाले जो है ना, आज जब इनको इज्तिमाई गले में पड़ गई है, एक यहाँ के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, एक लंदन भागा हुआ है, कहाँ गए वो नजरिया? आवाम को बेवकूफ न बनाया जाए। अल्लाह मुल्ला उमर की सोच सब कुछ तो बोल दिया सर, बस काफिर कहना ही रह गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के साथ बैठे हैं। करप्शन का मेन चीज करप्शन है, करप्शन का प्रोटेक्शन है और कुछ भी नहीं है। ये चलें ठीक है अली भाई, मैं आप अली भाई बात ये है कि इस मुल्क का पहला वजीर आजम है जो किसी की चतरी से नहीं आया। अच्छा, आवाम ने मुंतखब किए हैं और आवामी वोटों से आया है। अच्छा, और किसी के बगल में पला नहीं है। अच्छा, भुट्टो की तारीख उठा के देख ले, मतलब ये कि अयूब खान का सिलेक्टेड नहीं है सर, इलेक्टेड कहना चाह रहे हैं आप। मैंने आसान कर दिया आपके लिए, मेरे पास टाइम है, मैं आगे बढ़ूंगा। जरा गुलबर्ग साहब जनाब वाला बताइएगा सर।